हेलो स्टूडेंट्स, इंटर मैथ्स में हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शन। इसकी 6th पार्ट आज हम आपको क्लियर कराएंगे। इसमें रिलेशन और फंक्शन में हम रिलेशन क्लियर करा चुके हैं आपको। फंक्शन चल रहा है आपका, फंक्शन को हो या फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग ये बता चुके हैं। आज फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। इसमें हम मैपिंग क्लियर करा चुके हैं। अब बताएंगे आपको इनवर्स मैपिंग। इनवर्स मतलब उल्टा यानी प्रतिलोम, मैपिंग मतलब प्रतिचित्रण। इनवर्स मैपिंग को या कह दूं इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? अगर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इसमें एक रिलेशन है, एक फंक्शन है एफ या मैपिंग है। फंक्शन को हो या मैपिंग बात है कि ए टू बी है, लेकिन ये मैपिंग 1-1 ऑनटो मैपिंग होना चाहिए, तब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अगर ये मैपिंग ए सेट ए से सेट बी में कोई मैपिंग एफ है, वो 1-1 और ऑनटो मैपिंग होना कंपलसरी है। अगर वो 1-1 की जगह मेनी 1 हुआ और ऑनटो की जगह इंटो हुआ, इनमें से दोनों होना मस्ट है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है, तब इसका इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम प्रतिचित्रण निकालना संभव नहीं होगा। अगर सेट ए से सेट बी में एफ एक फंक्शन या मैपिंग है, कौन सी? 1-1 और ऑनटो मैपिंग, तो बी से ए में जो रिलेशन होगा उसे एफ इनवर्स से लिखते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी फंक्शन एफ द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से जिस फंक्शन एफ इनवर्स द्वारा जुड़ेंगे, उस फंक्शन एफ इनवर्स को एफ का इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग कहते हैं। इनवर्स लगा देते हैं एफ के ऊपर। क्लियर ये होना चाहिए। अगर ये ए टू बी जो फंक्शन है यानी मैपिंग है, वो 1-1 और ऑनटो होना मस्ट है। अगर 1-1 और ऑनटो दोनों होगी, एफ ए टू बी ये है, ये लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब एफ मैपिंग है ए से बी में या एफ फंक्शन ए टू बी में। लेकिन ये फंक्शन या मैपिंग 1-1 ऑनटो हो, तब एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो बी टू ए होगा, बी से ए में होगा। तो जो मैपिंग होगी उसी मैपिंग को एफ इनवर्स को एफ का इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग या प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो इसको कैसे बताएंगे। ए टू बी, अगर एफ इक्वल टू कितना है, एफ समझ में आ गया। ए से बी सेट में कोई रिलेशन, कोई फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ है, और वो फंक्शन कैसा होना जरूरी है? एफ इज द फंक्शन ए टू बी, सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी कैसा होना जरूरी है? 1-1 और ऑनटो। तब सेट बी से ए में जो फंक्शन होगा, जो उस फंक्शन को एफ इनवर्स से लिखते हैं और उसे एफ का क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग कहते हैं। कंपलसरी है एफ का 1-1 ऑनटो होना। अगर एफ 1-1 ऑनटो नहीं है, तो उल्टा वाला जो रिलेशन होगा वो मैपिंग होगा ही नहीं, फंक्शन होगा ही नहीं। मेनी 1 हो गया या इंटो हो गया तो ये मैपिंग नहीं होगा। जब मैपिंग नहीं होगा तो हमें इनवर्स मैपिंग कहेंगे ही नहीं इसके लिए। अभी देखो इसे हम बताते हैं किसमें, इस मैपिंग को इनवर्स मैपिंग या इनवर्स फंक्शन को बताते हैं हम ऑर्डर पेयर के रूप में। यदि f इक्वल टू है x, y ऑर्डर पेयर के रूप में, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तब f इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, ये जो x का y से रिलेशन है वैसा y से x का हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। पहले रिलेशन x टू y है, x टू y फंक्शन है, अब y टू x होगा f इनवर्स, तो y, x such that x belongs to a and y belongs to b। x एक एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है। इस तरह से अब f हमें दिया हुआ है, सपोज करो f दिया हुआ है 1 2 3 5 7 8, ये दिया हुआ है। क्या f इनवर्स निकालो,
तो आपको क्या करना है, 1 2 को इस ऑर्डर पेयर को चेंज कर देना है। 1 2 को लिख देना 2 1, फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट चेंज कर देना है, इस ऑर्डर पेयर में चेंज कर देना है। 5 3 और 8 7, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स। तो कोई भी हमें फंक्शन दिया है ऑर्डर के पेयर के रूप में, तो इसका इनवर्स फंक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन का 1 1 और ऑनटो होना कंपलसरी है। अगर वो मेनी वन या इंटो में से कोई हो गया तो प्रॉब्लम जो हो जाएगी, वो रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन होगा ही नहीं, तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा नहीं। अब हम इस पर प्रॉब्लम बताएंगे आपके लिए इनवर्स फंक्शन की। तो ये प्रॉब्लम बता दी हमने कैसे निकालते हैं, एफ दिया हुआ है तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब हम दूसरी प्रॉब्लम बताएंगे। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में आपको 6 प्रॉब्लम हम करा चुके हैं फंक्शन पर, 5 प्रॉब्लम करा चुके हैं, 6 प्रॉब्लम कराएंगे। देखो एफ रिलेशन या फंक्शन है, एफ फंक्शन या मैपिंग है सेट आर से सेट आर में। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, आर फॉर रियल नंबर। और ये कैसे डिफाइन की गई है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। तो एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम ये चेक करेंगे ये जो डिफाइन करी गई है मैपिंग यानी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 आर टू आर रियल नंबर से है, तो ये मैपिंग और में 1 1 और ऑनटो है कि नहीं है। अगर एफ मैपिंग या एफ फंक्शन 1 1 ऑनटो होगा तभी एफ इनवर्स ज्ञात हो पाएगा। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये 1 1 ऑनटो है कि नहीं है। तो पहले हम 1 1 चेक कर रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे। इसके एफ एक्स जो है हमारा क्या है, इमेज है, तो 2 इमेज ले ली, x1 की इमेज fx1 और fx2 की इमेज fx2। अगर ये दोनों इमेज बराबर हैं तो fx1 की वैल्यू यहाँ से निकाली, fx1 की वैल्यू 2x - 3 में x है, x1 है 2x1 x1 - 3। ये इमेज x1 की है, ये इमेज x2 की है, ये दोनों बराबर हैं, तो fx1 का मान यहाँ से निकाला, कैसे निकाला, x है x1 के 2x1 - 3 और fx2 का मान यहाँ से निकाला, x है x2 के 2x2 - 3। अगर ये दोनों इमेज बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से वैल्यू रख दी। अब 3 से 3 कैंसिल, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। और जब दोनों इमेज बराबर होने पर x1 x2 की इमेज fx1 fx2 बराबर होने पर दोनों x1 x2 बराबर आ, तो fx1 बराबर fx2 हमें लेके चले, x1 बराबर x2 आ गया, तो इसका मतलब f एक की यानी 1 1 मैपिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए ये ऑनटो या इंटो में से कौन है, fx की जगह y रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर जो दिया हुआ रिलेशन है फंक्शन है उसे हमने 1 मान लिया, इसमें fx बराबर y रख दिया, तो y इक्वल टू 2x - 3। इससे x की वैल्यू निकालेंगे, ये तो करते हैं। ये चेक करने के लिए ऑनटो इंटो पहले क्लियर करा चुके हैं 5 प्रॉब्लम्स। y इक्वल टू 2x - 3 में इस दिए हुए फंक्शन में fx की जगह y रख दिया, y इक्वल टू 2x - 3 आ गया। 3 इधर लाओ मन में, तो y + 3 इक्वल 2x, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड पहुंच जाएगा, तो y + 3/2 ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्या करते हैं, दिए हुए जो फॉर्मूला दिया होता है उस फॉर्मूले में fx की जगह y रख देते हैं, फिर उसे रखने के बाद में उसे सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। निकाल लिया, जहाँ y क्या है, कोडोमेन होता है, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और x डोमेन। अब इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, R2R रिलेशन है तो बार वाला रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर लेंगे भाई, उसमें 3 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करने पर जो x आएगी वो x वैल्यू 100% रियल नंबर होगी। ठीक है, y का कोडोमेन R से कोई रियल नंबर मान रखने पर x के प्राप्त सभी मान रियल नंबर होंगे, अर्थात x का वो मान इसमें डोमेन में प्रेजेंट होगा। ए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, y की वैल्यू कोई भी ले लें, R से ले लें, उसके लिए जो x आएगा वस्तु होगी वो रियल नंबर होगी। यानी हर कोई कोडोमेन का हर कोई एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, इसलिए ये ऑनटो मैपिंग प्रूफ हो गया। अब चूंकि f 1 1 मैपिंग भी है और ऑनटो भी है, इसलिए इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अगर y इक्वल टू fx है तो अगर f को इधर लाएं तो f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये नंबर 2 है समीकरण, इक्वेशन देखो दिखाओ, f की वैल्यू x की वैल्यू निकाल चुके y + 3/2, तो x की जगह रख दिया y + 3/2, तो f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा। समझ लो, क्लियर कर दो, y इक्वल टू fx होता है, चूंकि y फंक्शन है x का, y इक्वल टू fx, x और y के बीच में फंक्शन है, इसे लिखते हैं y बराबर fx, f को इधर ले आए तो f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा, f इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा x। अब x का मान इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से रख दिया, y + 3/2, तो f इनवर्स y इक्वल टू आ गया y + 3/2,
तो y की जगह दोनों तरफ x रख दें, y को रिप्लेस कर दें x से, तो f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3/2। ये आ गया आपका इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स आ गया, f दिया हुआ था, f इनवर्स ज्ञात करना था, दैट इज योर आंसर। अब हमने 6 प्रॉब्लम करा दी। अब हम नई चीज सिखाएंगे आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन दिए होंगे, फंक्शन मतलब मैपिंग या प्रचित्रण, प्रचित्रों का कंपोजिशन मतलब संयोजन, जोड़ना सिखाएंगे। कंपोजिशन मतलब जोड़ना सिखाएंगे दो प्रचित्रणों को। इसके लिए दिमाग लगाइए, क्या करेंगे हम, एक फंक्शन है, सेट ए है, एक सेट बी है, इससे x एलिमेंट इसका y एलिमेंट, इनके बीच में एक फंक्शन यानी मैपिंग है f। एक तीसरा सेट है c, इसका एलिमेंट है z। पहले दूसरे सेट में जो फंक्शन है वो f यानी मैपिंग है f, फंक्शन को ये मैपिंग, और दूसरे और तीसरे सेट में एक मैपिंग दूसरी है, दो मैपिंग है, वो कौन सी है, g। तो f क्या है, a to b कोई मैपिंग है, और f क्या है, f मैपिंग है, f इज मैपिंग या रिलेस फंक्शन सेट a टू सेट b, और g दूसरी मैपिंग या दूसरी रिलेशन है सेट b से c में। देखिए पहले सेट से दूसरे सेट में एक मैपिंग है f, और दूसरे सेट और तीसरे सेट में एक मैपिंग है g, b to c एक मैपिंग है। तो इसके पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट y से फंक्शन f द्वारा जुड़ जाएंगे, और दूसरे सेट के एलिमेंट y तीसरे सेट के एलिमेंट z से फंक्शन g द्वारा जुड़ जाएंगे। अब पहले और तीसरे सेट के बीच में भी एक फंक्शन होगा या एक मैपिंग होगी, उसको उल्टा लिखते हैं, उसे GOF लिखेंगे उल्टा पहले से, उसे GOF कहते हैं। ये दोनों का जोड़ होता है, संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है। तो फिर से क्लियर कर लो, यदि पहले और दूसरे सेट ए और बी सेट के बीच में कोई प्रतिचित्रण यानी मैपिंग है f, और दूसरे बी और सी सेट के बीच में कोई मैपिंग है g, यानी f such that a to b and g such that b to c, तब पहले और तीसरे सेट के बीच में जो मैपिंग होती है उसे लिखते हैं GOF। जी वाली GOF है, तो GOF किसमें मैपिंग है, such that a to c। इसे क्या कहते हैं, दोनों मैपिंगों का f और g का कंपोजिशन मैपिंग कहते हैं, यानी दो प्रचित्रों का संयोजन कहते हैं। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इसे लिखते कैसे, गॉफ से, पढ़ते क्या, गॉफ, GOF, गॉफ। अब गॉफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गॉफ x, ध्यान रखिए o जो है o हट जाएगा, इसकी जगह बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, g की जगह g आया, o हट के बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा fx, जहां x एलिमेंट है a का, और fog x क्या होगा, fog x में o हट जाएगा, उसकी जगह बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, fog x मींस हो जाएगा f of gx, gf x इक्वल टू g of fx, और fog x इक्वल टू g f of gx। ये fog x और gf x को हमने डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन किया जाएगा। ये f एक अलग, एक पहला, f एक मैपिंग है, g दूसरा मैपिंग है, और GOF एक तीसरा नया मैपिंग है। क्या होता है, पहले और दूसरे के बीच में मैपिंग है GF, और दूसरे और तीसरे के बीच में मैपिंग है G। तो पहले और तीसरे के बीच में जो मैपिंग है उसे गॉफ कहते हैं। और गॉफ x कैसे डिफाइन करते हैं, गॉफ x वैल्यू निकालेंगे तो वो हट जाएगा, उसकी जगह बड़ी ब्रैकेट आएगी, तो बड़ी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा ये fx, तो क्या आएगा g of fx, गॉफ x इक्वल टू g of fx होगा। अब ये प्रॉब्लम 6 करा चुके, प्रॉब्लम 7 कराएंगे, ध्यान दो इधर। क्या होगा, f एक मैपिंग है I2R, g एक मैपिंग है I2R, fx डिफाइन करा गया fx sin x, gx डिफाइन करा गया x स्क्वायर। तो gf x और fog x की वैल्यू निकलवा रहा है और सिद्ध करवा रहा है gf इज नॉट इक्वल टू fog। तो हमें दिया हुआ क्या है, क्या क्या गिवन है, fx की वैल्यू sin x इसे कहिए 1, और gx की वैल्यू दी है x स्क्वायर इसे कहिए 2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, gf x। gf x को हमने कैसे डिफाइन करा था, o हट जाता है, उसकी जो बड़ी ब्रैकेट आ जाती है, gf x इक्वल टू g of fx। अब इसमें fx का मान सूत्र 1 से, फार्मूला 1 से लगा दिया, fx की वैल्यू कितनी है sin x, तो fx की जगह sin x रख दिया, तो g sin x आ गया। अब g sin x का मान किससे निकलेगा, सूत्र 2 से। सूत्र 2 से कैसे निकलेगा, g sin x, g gx है, तो x की जगह क्या है sin x, तो इस वाले सूत्र 2 में x की जगह sin x रखने पर, x की जगह sin x रखने पर, तो g of sin x क्या आ जाएगा, जब x की जगह sin x रखोगे तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह sin x आएगा, तो sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो जी साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हम दिया, ये स्क्वायर किस पे माना जाएगा, साइन पर, तो क्या लिखा जाएगा, गॉफ एक्स की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फॉग एक्स निकालेंगे, फॉग एक्स का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से रख दी, सूत्र 2 से एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकाला है, सूत्र 1 से, इसमें क्या है, इसमें एफ एक्स है, इसमें एफ एक्स है, यहाँ एफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, तो सूत्र 1 में एक्स की जगह रखने पर, एक्स स्क्वायर रखने पर एफ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन एक्स की जगह रखा जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन की जगह साइन रहेगा, केवल जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर की जगह हमने एफ चाह तो ऐसा वाला बना लो, एफ एक्स स्क्वायर की जगह हमने दिया साइन एक्स स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हम देखें, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन देखें तो गॉफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है और फॉग एक्स की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब गॉफ एक्स और फॉग एक्स समीकरण 3 और 4 के अनुसार बराबर नहीं होंगे। एक्स से एक्स हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो फॉग गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, प्रूव दो। सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू 10x, तो गॉफ एक्स और फॉग एक्स के मान याद करना है, ठीक है, ये होमवर्क में करके लाना है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर और जी एक्स 10x है, तो गॉफ एक्स का और फॉग एक्स के मान याद करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एफ रिलेशन है, एफ फंक्शन है R2R में, जी फंक्शन है R2R, रियल नंबर से रियल नंबर, एच तीसरा फंक्शन है R2R, तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू दी 10x और एच एक्स की वैल्यू दी log x, तो ये इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, 0 होगी, एच ऑफ जीरो गॉफ ऑफ x इक्वल टू 0, जबकि x इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2। तो हमें दिया क्या है, तीन डिफाइन करे गए फंक्शन, एक fx इक्वल टू x स्क्वायर, gx इक्वल टू 10x और hx इक्वल टू log x। इसे इक्वेशन 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। अब जो हमें वैल्यू प्रूफ करनी है उसकी ये ले उतार लिया हमने, लेके चलना लेट h ऑफ गॉफ ऑफ x इक्वल टू, अब जो o हटाएंगे तो उसकी जगह ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, गॉफ x हो जाएगा। अब इस o को हटाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, fx हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ fx। अब fx का मान समीकरण सूत्र 1 से रख देंगे, कितना, x स्क्वायर रख देंगे, fx की वैल्यू x स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर gx स्क्वायर होगी, gx स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए gx में x की जगह x स्क्वायर रख देंगे, तो gx में समीकरण सूत्र 2 में x की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो gx स्क्वायर हो जाएगा, tan x की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, तो tan x स्क्वायर हो गया इसकी जगह मान। अब h tan x स्क्वायर का मान निकालने के लिए सूत्र 3 में x की जगह tan x स्क्वायर रख देंगे, सूत्र 3 में x की जगह tan x स्क्वायर रखेंगे तो h tan x स्क्वायर बराबर हो जाएगा log, अरे भाई इसमें रखोगे तो log भाई x की जगह क्या आ जाएगा, tan x स्क्वायर, तो log tan x स्क्वायर, log tan x स्क्वायर वैल्यू रख दी, h tan x स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां रख दी, तो log tan x स्क्वायर हो गया। अब x कितना गिवन है, रूट पाई अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 यानी tan 45 का मान जानते हैं 1 होता है, 1 लगा दिया, log 1 हो गया, और log 1 वैल्यू जानते हैं 0, दैट इज प्रूफ। ये 0 प्रूफ करना था हमें, ये देखो 0 प्रूफ करना, 0 आ गया।